हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया से आते हैं सिंगापुर में स्टडी बेस पे, क्योंकि लगभग बहुत स्टूडेंट कम होते होंगे मेरे हिसाब से जो सिंगापुर को अपना फ्यूचर मान के आते हैं कि सिंगापुर में ही काम करते रहेंगे। लगभग ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंडिया से अपना सोच के आते हैं कि आगे कोई और कंट्री में मूव हो जाएंगे, क्योंकि सिंगापुर में ज़्यादा स्टूडेंट स्टे इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे कभी पीआर तो देते नहीं। ये तो मतलब पीआर तो ना के बराबर ही है यहाँ पे। तो इसीलिए हर एक स्टूडेंट जो होता है यही सोच के आता है कि आगे मूव हो जाऊँगा। कुछ अलग अलग एम होते हैं हर बंदे के। कोई अपना जो गैप कवर करने आता है, जिसने आगे पहले ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की फ़ाइल लगानी है, तो कई बार गैप ज़्यादा होता है उसकी स्टडी का। कोई गैप क्लियर अपना कवर करने आते हैं, और जो कुछ होते हैं जो मतलब इंडिया में बजट की प्रॉब्लम होती है तो सोचते हैं कि पहले सिंगापुर में जाएंगे, वहाँ से कमा के पैसे उसी से फिर आगे मूव हो जाएंगे, ऐसा जब कोई सोचते हैं। तो इसी पे ही आज मैं करूँगा बातचीत कि यहाँ से किस किस कंट्री में मूव हो सकते हो, और कोई दिक्कत आती है या नहीं आती, खर्चा वगैरह कितना आएगा, और किस कंट्री में हम नहीं मूव हो सकते और रीज़न क्या है। तो इस पे ही बात करूँगा आज। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, अगर आप नए आए हो तो इस चैनल पे। और सबसे पहली बात तो ये उनकी बात करता हूँ जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया की सोच कहते हैं कि यहाँ से कनाडा ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाएंगे, क्योंकि एजेंट हर बंदा अपना कुछ ना कुछ बोल ही देता है कि आगे वहाँ से पाथवे ये वो। वैसे ही एजेंट तो अपनी बहुत बातें बोलते ही रहते हैं ना। जो जिसका बजट मतलब सिंगापुर के आने का ही था, सिंगापुर में मतलब आ सकता है, इंडिया से डायरेक्ट कनाडा ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता था, उसकी बात मैं बाद में करूँगा। पहले उसकी करता हूँ जो अपना गैप कवर करने आते हैं यहाँ पे। उसके बाद वो मतलब आगे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की, वो तो लगभग जिसने गैप कवर करना है आना है, पैसे का किसी को कोई दिक्कत नहीं उनको, वो तो लगभग चले जाते हैं। यहाँ से गैप कवर होगा बाद में बेशक वो इंडिया जाके वहाँ से फ़ाइल लगा दें, या फिर यहीं से अपना ऊपर नीचे अपनी फ़ाइल लगा के यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरी बात, जो आते हैं मतलब लो बजट वाले इंडिया से, ये सोच के आते हैं कि आगे वहाँ पे कमाएंगे पैसा और वहीं से ही फिर आगे ऑस्ट्रेलिया की या कनाडा की कोई और फाइल लगा देंगे, न्यूजीलैंड की। तो उनकी बात कुछ ऐसे है कि इतना इजी नहीं रहता। यहाँ से फाइल लग जाती है, ये सच्चाई है। और वीज़ा उनके लिए दिक्कत उसको ये आती है कि यहाँ की सिचुएशन जो आके फेस करता है, यहाँ पे आके फाइल लगाने के मतलब वो इतना रहता है कि वो फाइल लगा सकेगा यहाँ आके, क्योंकि यहाँ जो मतलब कनाडा ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट है कॉलेज की या इमिग्रेशन की जो भी है, वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, चाहे इंडिया से फाइल लगवाओ चाहे यहाँ के लगवा लो, ठीक है। तो फीस वगैरह भी इस यहाँ पे इतना थोड़ा बेनिफिट है कि जो अपना आपका जेन्युइन खर्चा लगना है वही लगेगा, कोई एजेंट नहीं मारेगा ऊपर नीचे। वो जो उसने अपनी फ़ीस लेनी है वो पहले ही बता देगा। और मैं वो बात कर रहा था कि यहाँ से आपने पहली बात तो ये है कि आपको आइलेट्स यहाँ करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात कि आप अगर यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो यहाँ स्टडी करते हैं उस क्लास का ही टाइम बहुत मैनेज मुश्किल से करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास काम है फिर आप आइलेट्स नहीं कर सकते, और ना ही आप इतना भाग दौड़ कर सकते अपनी फ़ाइल लगाने की ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है ऐसे थोड़ी है कि आपके सारे ही है, जो जैसा आप चाहो कि जब भी छुट्टी करनी कर ली जब भी, क्योंकि ऐसे बंदे को नहीं रखते यहाँ पे काम पे। और आप अगर ऐसे उसको दिक्कत दोगे जो काम वाला है जिसका काम है, तो वो आपको हटा के कोई और बंदा रख लेगा। अगर आपके पास काम है, पैसा सेव हो जाएगा, तो आप फाइल लगाने के एबल नहीं रहोगे कनाडा ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि आपको बीच में फिर अगर टाइम निकालना पड़ेगा आइलेट्स का भी, उसकी थोड़ी बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा लगाने का। तो उनको जो लो बजट वाले हैं, जो पैसा पहले उनके पैसा भी सेव करना है, उसके लिए दिक्कत होती है कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा थोड़ा सा उसके लिए डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक है। और जो इजी है, बाकी जो मैंने बोला था गैप कवर करने आते हैं, पैसे का कोई दिक्कत नहीं। जो कुछ यहाँ की सोचते हैं कि हम तो काम भी नहीं करेंगे और आइलेट्स की या आइलेट्स पे पहले की होती है या ऐसा कुछ, तो वो अपनी लगा के फ़ाइल कैसे ना कैसे सेटिंग कर लेते हैं। जिनके पास पैसा है अपना, उसने जिनको है कि मैंने 10-15 लाख लगा देना, कोई चक्कर नहीं।
वो चले भी जाते हैं। बहुत कम, मतलब कि 100 में से कुछ 2% होंगे जो यहाँ से कोई ऑस्ट्रेलिया या कनाडा मूव हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई हर एक ही जो स्टूडेंट आता है कि आगे मूव होता जा रहा है, नहीं, लगभग इंडिया जाते हैं सारे यहाँ से। तो सारे नहीं, बाकी जो दूसरी बात है, जो यहाँ से मूव हो जाते हैं वो कंट्री है यूरोप की, क्योंकि वहाँ तो ना तो आइलेट्स की रिक्वायर है, और दूसरी बात उनका खर्चा भी यहाँ से बहुत कम आता है। इंडिया से आप फाइल लगवाओगे तो वो बोलते हैं कि इंडिया का यूरोप की आपको शेंगन की एंट्री मिल जाए, इसके यही बहुत बड़ी बात है। 8 लाख 9 लाख तो कॉमन सी बात है, इतने मांग लेते हैं, हर कोई भी एजेंट हर मांगता है। यहाँ से आपका स्टडी का लगवाना, अपने पुर्तगाल बहुत जा रहे हैं आजकल के यहाँ से, क्योंकि वो वहाँ पे पेपर बोल रहे हैं ऐसा कुछ। और पोलैंड और कुछ कंट्रियाँ जो ग्रीस, पता नहीं क्या कंट्री है, और मेरा फ्रेंड उसने फ़ाइल लगाई थी, मतलब शेंगन में आती है कोई कंट्री। यहाँ से जो फाइल लगाते हैं वो यूरोप के लगाते हैं, और यूके भी चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आइलेट्स की रिक्वायर नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे बस एक बार टाइम निकाल के अपने डॉक्यूमेंट जहाँ के किसी एजेंट को दे देते हैं, और फाइल लग गई, वीज़ा आ गया तो यहाँ पे चले जाते हैं। और वीज़े यहाँ मतलब यूरोप वाले वीज़ा थोड़ा आसानी से भी दे देते हैं, अगर बात करें कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन से। तो मूव होना यहाँ से इजी है यूरोप की कंट्री में। अगर आप सोच के आओ कि मैं कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाऊँगा, वहाँ मूव होने वाले हो जाते हैं, पर जो एक आम नॉर्मल मतलब बजट वाला बंदा है जिसने आगे सर्वाइव करना अपने बेस पे ही, अब पीछे की सहायता नहीं लेनी, अपने घर वाले से पैसे नहीं और लेने, तो उसके लिए थोड़ा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ये थोड़ा सा यूएसए जैसी कंट्रियाँ थोड़ी मुश्किल हैं, क्योंकि आपने जो इतना भी यहाँ पे पैसा नहीं आप सेव कर लोगे कि आप ऐसी कंट्री में चले जाओ कि आप स्टडी कर रहे हो और आप 10-15 लाख 10 लाख इकट्ठा कर लोगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से कोई भी कंट्री में अपने मूव होना, आपका जो जेन्युइन खर्चा आएगा वही आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है अभी कोई स्टूडेंट आपसे, इंडिया में तो ऐसा होता है आपको वहाँ पहुँच के पता चलता है कि यार यहाँ पे इतना पे हुआ है, इस चीज़ की इतनी फ़ीस थी, इसकी इतनी थी। आप सारा कैलकुलेट करके सोचते हो कि यार मेरा खर्चा तो ऐसे ही करके 10 लाख 10.5 लाख बनना है, एजेंट ने 15 ले लिया, वो तो आपका पीछे रह ही गया। वहाँ पे ऐसी बातें होती हैं इंडिया में, एजेंट लोग जो ज़्यादा थोड़ा पैसा मार लेते हैं। यहाँ तो आपको एजेंट पहले ही बता देगा कि यहाँ खर्चा लगना है, उसने अपनी जो फीस लेनी है वो ले लेनी है, बाकी जो लगभग वो आप खुद से ही करोगे, जो आपकी जहाँ भी फीस पे करनी पड़ेगी लगभग आपको खुद से ही। चाहो तो आप एजेंट से भी करवा सकते हो, चाहो तो आप खुद जहाँ भी पे करनी है उसको एजेंट को बोल सकते हैं कि मैं जहाँ भी पे करना है मैं अपने आप से करूँगा, और उसने तो अप्लाई करना है। ऐसा है कि यहाँ पे जो पैसा आपका जो एक्स्ट्रा मरता है इंडिया में वो नहीं है, जहाँ जितना आपका जेन्युइन लगना है फीस है, या जो अप्लाई करने की फीस है एम्बेसी की, वो जो भी कुछ है वो लगेगी। ऐसा थोड़ा उस लिहाज से थोड़ा सा पैसा बच जाता है। और दूसरी बात कि जो आम नॉर्मल स्टूडेंट हैं जो इंडिया से ठीक ठाक वाले बजट वाले हैं, वो यूरोप में मूव हो जाते हैं, होते भी रहे हैं, देखे हैं, बहुत हो जाते हैं यूके में और यूरोप की कंट्रियों में। यहाँ पे थोड़ा सा इजी है, जो सिंगापुर में अभी आने वाले स्टूडेंट उनके लिए है कि अगर आप में इतने बड़े ख्वाब देख रहे हो कि आगे वहाँ जाकर तो शायद ऐसा ही होगा आपके जैसे, बड़ा आसानी से वीज़ा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उनका मिल जाएगा, या यूएसए। वो उनकी जो रिक्वायर इंडिया में है, जो यहाँ उन्होंने तो फाइल एम्बेसी में, तो एम्बेसी वही उनकी है, तो जो उनकी रिक्वायर है वो पूरी भी करनी पड़ेगी। थोड़ी सी भागदौड़ भी उनमें होती है, फ़ंड वगैरह शो करने होते हैं। यूरोप वाले में लगभग इतना नहीं आता दिक्कत, फ़ंड शो शायद करने पड़ते हैं कोई 2-4 लाख, इतने तो आप सेटिंग कर ही लेते हो ऊपर नीचे करके। वहाँ पे जो फ़ंड की रिक्वायर है वो भी उतनी ही है, आपको फ़ंड भी कोई 10-15 लाख के आसपास शो करना पड़ेगा। और जो दूसरी बात है थोड़ा सा प्रोसेस भी लंबा, और आपको इतना भी यहाँ पे फ्री नहीं होंगे। कभी इधर यूरोप वाली में तो ऐसा है कि कभी छुट्टी हुई आप ऑफ लेके एक आधा दिन जाके आ गए, एक आधा दिन कहीं और, बस लगभग फ़ोन पे ही बात होती रहती है, पूछते रहते हैं। तो इधर थोड़ा आसान है। तो आज की वीडियो में यही था कि जो स्टूडेंट आते हैं यूरोप वाला ठीक है सिस्टम, आपका वीज़ा लग जाता है, मूव हो सकते हो यहाँ से यूरोप के लिए। और जो ज़्यादा बड़े ख्वाब देखते हैं आम नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है कि मैं कनाडा या ऑस्ट्रेलिया चलाऊँगा या यूएसए चला जाऊँगा, थोड़ा सा मुश्किल है वो तो वो ही जाते हैं जिन्होंने इंडिया से ही जाना था, पर उनका स्टडी थोड़ी लेट
ज़्यादा गैप होने के लिए नहीं जा सके। उन्होंने एक सिंगापुर है जो बीच में जरिया लिया है एक स्टडी कंटिन्यू रखने का, और सिंगापुर से आके मतलब वहाँ पे जो स्टडी कंटिन्यू कर लेंगे, ऐसा है। बाकी यहाँ पे ऐसा है कि जब कोविड से पहले हमारे कॉलेज में ना एक महीने में एक क्लास लगती थी, एक महीने में एक क्लास। जो वहाँ का जो मतलब एक टीचर होता है जो ऑफिस में इस बस रहता है, अप्लाई करने वाला, यही कुछ काम संभालता है, वो आके हमारे एक दिन लेक्चर देता था कि इस कंट्री में आपने मूव होना है तो ये वो कॉलेज से अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपका जो कोर्स होता है उसी को कंटिन्यू करते आगे यूरोप। उन्होंने उस टाइम हमें बताया था कि आपकी 6 महीने की फ़ीस पे हो जाएगी यूरोप की। हमें यूरोप का बोला था, 6 महीने की फ़ीस पे करके और टिकट वगैरह सारा कुछ खर्चा लगा के 2,80,000 और 3 लाख के आसपास आपका खर्चा आएगा इंडिया का। तो 6 महीने की फ़ीस और 6 महीने की आपने वहाँ जाके पे करनी है, ऐसे बोला था। वो अभी प्लान चल ही रहे थे, हम सारे स्टूडेंटों ने प्लान किया, और उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर हमने सोच के रखा था कि ओएसटी करके ओएसटी वाला जो पैसा होगा वो उधर हम लगा के आगे यूरोप चले जाएंगे। ओएसटी लगने से मेरी पहले ही कोविड हो गया था। उसके बाद जो कोविड की दिक्कत चलती बस ऐसे ही रह गया। तो जो मैं कहने की बात है कि आपका कॉलेज भी होगा, उनको भी पता है कि स्टूडेंट ने आगे मूव होना होता है, तो वो भी आपको ऐसे गाइड करते रहेंगे कि आप इस कंट्री में जा सकते हो, इसमें नहीं जा सकते, इसमें इतना खर्चा है। और उस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया का भी हमको बोला था उन्होंने कि अब अगर आपने जाना है तो 6 महीने की एक बार की उन्होंने फ़ीस बोली थी $7200 उस टाइम की, 72 $7200 उस टाइम की फ़ीस। तो टोटल मतलब फ़ीस शायद 14,000 के आसपास, 15,000 के आसपास शायद इतनी थी, बाकी मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो उसका ऑस्ट्रेलिया का भी था। ऐसे है कि आपके कॉलेज वाले भी आपको मूव करने में हेल्प करेंगे अगर आपका इंटरेस्ट है तो आज की वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी, वीडियो में यही था। और हो सके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और कोई आपका कोई सजेशन हो कि भाई इस पे वीडियो बना दे, थोड़ा आपको मेरे को इस चीज़ में जानकारी चाहिए, तो हो सके तो मैं कवर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।